मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। लास्ट हमने डॉम स्टार्ट किया था, मैं उसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। सॉरी, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं। कल मैंने आपको एक डॉम का छोटा सा स्ट्रक्चर जो है इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि जब जावास्क्रिप्ट में आपकी कोई भी फाइल लोड होती है तो वो सबसे पहले जो चीज़ करेगा वो ये करेगा कि आपके पेज का जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको अपने पास रजिस्टर कर लेगा, जो मार्कअप का स्ट्रक्चर है, जो टैग्स बने हुए हैं उनको अपने पास रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद जब आप किसी एलिमेंट को पिक करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से, या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से, या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से, या किसी भी तरीके से, तो वो लूप चला के या सर्च करके नहीं चेक करेगा, लाइक कंट्रोल एफ किया और फिर चेक किया, ऐसा नहीं करेगा। वो डायरेक्ट उस ट्री स्ट्रक्चर में जाएगा और आपको वो एलिमेंट पिक करके ला देगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। अच्छा, इसको कार्ड गेम को बंद कर देते हैं। अच्छा, कार्ड गेम में गेटअप पे पुश कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। फोल्डर यूज़ का नाम मैंने रखा है कार्ड गेम, कार्ड गेम के नाम से। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करेगा, आपके पूरे टैग्स को इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर एक बना लेगा। अब वो जितना भी नेस्टेड है, यहाँ तो यहाँ इन्होंने मजीद नेस्टिंग करके दिखाया, अगर और नेस्टिंग हुई हुई है तो मजीद नेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने एलिमेंट्स को टारगेट करने के 2-3 तरीके सीख चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर समरी बनाऊँ, पेज के शुरू में बनाता हूँ बल्कि, हम देख चुके हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक था, बाय आईडी। पहला तरीका ये देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा था गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम का भी ये 3 तरीके हमने मेजर अभी पढ़े। अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। एक होता है क्यूरी सेलेक्टर, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम पढ़ेंगे। राइट नाउ नहीं पढ़ रहे उसको। ठीक है, 3 अभी हमने पढ़ लिए सेलेक्टर्स कि इनसे आप जो है जावास्क्रिप्ट में अपने एलिमेंट्स को टारगेट करके उन पे कोई एडिटिंग करनी है, उनको डिलीट करना है, उनको रखना है, जो भी काम आपको करवाना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल हमने एक और चीज़ देखी थी कि हमें अगर अपने टैग का चाइल्ड नोड चेक करना है कि उसके कितने चाइल्ड हैं, तो हम चाइल्ड नोड्स डॉट करके जब एक्सेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक पैराग्राफ है। अच्छा, एक और मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक और एक बना रहा हूँ, इसके अंदर पैराग्राफ बना रहा हूँ। तीन पैराग्राफ है इसके अंदर, और ये जो सेकंड वाला डिवाइस को एक आईडी दे रहा हूँ, पहले वाले को भी दे देते हैं। सॉरी, इसको मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, इसको कंसोल कराते हैं। कंसोल में मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरा डिव का जो ऑब्जेक्ट है, जो डिव मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। कैसे पता, क्योंकि हमने आईडी से टारगेट किया है। ठीक है, चला आगे देखिए, मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट कंसोल पे आ चुका है जो मैंने HTML में लिखा था। ठीक है, अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस डिफ के चाइल्ड चेक करूँ, कितनी चाइल्ड नोड्स हैं। जो पेरेंट चाइल्ड का ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे, जो भी हमने ऊपर देखा था इस
इसमें बुक में। तो वो अगर मुझे div 1 का चेक करना है मिसाल के तौर पे, तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं इसके आगे लिखूंगा डॉट, जिस तरह हम डॉट इनर एचटीएमएल लिखते हैं, डॉट और दूसरी चीजें लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डॉट चाइल्ड नोड्स। ये हमें एग्जैक्टली ला के दे देगा कि कितने चाइल्ड नोड्स बन रहे हैं इसके। ठीक है, कितने बन रहे हैं भाई? एक टेक्स्ट बन रहा है, एक डिव बन रहा है और अगेन एक टेक्स्ट बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक लाइन ब्रेक हो रही है, तो इसलिए इसको एक डिव बनाया इसने, लाइन ब्रेक का एक टेक्स्ट का जंक आर्टिफैक्ट्स लिया। ठीक है, उसके बाद एक डिफ को एक चाइल्ड बनाया और उसके बाद आई थिंक इसको बनाया इसने, ये जो क्लोजिंग के लिए स्पेस है। ठीक है, ओपन करके भी देख लेते हैं। ये इसने लाइन ब्रेक को कंसिडर किया है और ये भी इसने लाइन ब्रेक को कंसिडर किया है। सेंटर वाला जो है वो हमारे काम की चीज़ है, यानी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब मिसाल के तौर पे आपने कहा डिफ 2 को भी एक्सेस करना है आपको। आप किस तरह एक्सेस करोगे? चाइल्ड नोट्स चूंकि अरे में आ रही है आपके पास, तो आप इसके अरे के इंडेक्स नंबर 1 को आप एक्सेस कर लो। ठीक है, मिसाल मैं जस्ट आपको एक और अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मेरे पास diff 2 आया है इस बार। ठीक है, diff 2 है, उसके अंदर 3 पैरा हैं। अगर मुझे diff 2 के जो भी हमने एक्सेस किया है, मजीद मुझे इसके भी चाइल्ड नोट्स चेक करने हैं, तो मैं इसमें लिख दूंगा चाइल्ड नोट्स। मुझे पूरी अरे मिल गई। ठीक है, अरे में ये पहला वाला लाइन ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, फिर पैराग्राफ आया, फिर ये दूसरा वाला लाइन ब्रेक होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ये पैराग्राफ आया, और फिर ये तीसरा होगा और फिर चौथा होगा। ठीक है, एंड इस तरह ये सारा काम करा। मुझे अगर इसमें से सेकंड पैराग्राफ को चेंज करना है, यानी ये वाला पी, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा? कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है? वहाँ पे थर्ड पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ 3 लिख के कंसोल कराता हूँ। मेरे पास थर्ड वाला पी एक्सेस हो चुका है। अच्छा, जब आपके पास, देखिए ख्याल आपको 3 चीज़ों का रखना है, मैं आपको 2 कंसोल करा के दिखा रहा हूँ। नॉर्मली चाइल्ड नोड्स में कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक है मेरे पास ये नोड लिस्ट, चाइल्ड चेक किए हैं मैंने। ठीक है, कितने चाइल्ड हैं? टैग जितने 7 है। ठीक है, और दूसरा है मेरे पास ये पूरा एक एलिमेंट आ गया HTML का। हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे डॉट इनर HTML पढ़ा है, डॉट ID लगा के हम चेंज करते हैं, डॉट क्लास नेम पढ़ा है हमने, और क्या देखा था हमने, डॉट डॉट सोर्स करके इमेज का पाथ चेंज करते हैं हम, या एलिमेंट्स के ऊपर डॉट से जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई होंगी तब जब आपके पास कंसोल में इस तरह से एक एलिमेंट आ जाए। ये जो आपकी लाइन नंबर 101 है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास इस तरह का एक एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, बल्कि इस तरह की एक लिस्ट आ रही है, अरे आ रही है और लिखा हुआ भी है यहाँ पे नोड लिस्ट है, तो इस पे आप डॉट इनर एचटीएमएल नहीं लगाएंगे। इस पे आप कोई भी डॉट करके वैल्यू, सिर्फ डॉट जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक अरे है, इस अरे के ऊपर आप डॉट करके, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप उसकी वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे पिक किया हुआ है 3। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट आ गया है, मुझे इसके चाइल्ड चेक करने, तो मैं इसमें डॉट करके चाइल्ड नोड्स लिख सकता हूँ। सॉरी, चाइल्ड नोड्स। ठीक है, ये क्या करेगा? मुझे अगेन अरे ला के देगा इस पैराग्राफ में जितने भी चाइल्ड हैं। कितने चाइल्ड थे भाई? एक ही था, वो पैरा एक टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट में लिखा हुआ क्या था? कोई ब्राउन फॉक्स स्टेप्स होता है। ये हमारे पास एक अगेन। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे एक ही चाइल्ड है और उसके चाइल्ड का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, सही है, तो मैं कैसे करूँगा? कोई आप में से मुझे चैट पे बताए। मुझे सवाल सुन लें, ये जो मेरे पास मैंने लाइन नंबर 101 पे पैराग्राफ पिक किया है ना मैंने यहाँ पे, उसके टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करूँ? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर मुझे अपने एलिमेंट्स के अंदर की कोई चीज़ चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एलिमेंट है और मुझे इसके अंदर का सब कुछ चेंज करना है, तो मैं डॉट इनर एचटीएमएल से चेंज करूँगा ना। बिल्कुल सही है ज़ारा, आपका जवाब तकरीबन सही है, आपका बिल्कुल आपका जवाब सही है। देखें, मुझे अगर इस एलिमेंट को चेंज करना है, अब ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो मैं इस
के ऊपर कोई कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकता। सबसे पहले तो इस चीज़ को जहन में रखें आप। मैं ऊपर वाला कंसोल कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके ऊपर इनर एचटीएमएल अप्लाई नहीं कर सकता। ये मेरे पास चाइल्ड नोड की लिस्ट आ रही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इनर एचटीएमएल वगैरह तब बनेंगे जब यहाँ पे एक पूरा मार्कअप बना हुआ होगा इस तरीके से। अगर आपके पास यहाँ पे टैग या कंटेंट शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट आ रही है ना, इस पे आप इनर एचटीएमएल नहीं लगा सकते। ये आपको बता रहा है कि जो पहले वाला चाइल्ड था, यानी इसकी बात करते हैं, ये आपको ये बता रहा है कि इस पैराग्राफ के कितने चाइल्ड हैं। कितने चाइल्ड हैं भाई, इसने क्या बताया, एक चाइल्ड है, उसमें टेक्स्ट रखा हुआ है बस। अब अगर मैं उस टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ या उसके चाइल्ड चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करने की जरूरत है, बल्कि यहीं पे मैं इनर एचटीएमएल लगा के, और जो भी, सॉरी ये तो कंसोल है, इसको मुझे बाहर रखना पड़ेगा। इनर एचटीएमएल में मैं इसको असाइन कर देता हूँ मिसाल के तौर पे न्यू टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए। मेरे पास इस सेकंड पैराग्राफ जावास्क्रिप्ट से चेंज हो चुका है, ठीक है। आपको होपफुली ये बात समझ आ रही होगी। दो चीज़ें हैं, मैं अगेन आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को पहली दफ़ा में, ठीक है। हालांकि बहुत क्लियर है। मैं इसको अगर दोबारा चलाऊँ, एक में आपके पास ऐसे एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, यानी आपने एलिमेंट को टारगेट कर लिया है, पिक कर लिया है। जब आपके पास ऐसे आ रहा होगा ना, अरे आ रही होगी, तो आप समझ जाए आपने एलिमेंट अभी टारगेट नहीं किया है, बल्कि आप उस एलिमेंट के चाइल्ड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और इसमें फ़र्क है। लाइन नंबर 101 और लाइन नंबर 99 के कंसोल में जो आ रहा है, दोनों में फ़र्क है। इसमें आप सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि इस पेरेंट के, यानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी चाइल्ड नोड 1 की बात कर रहे हैं, इसके कितने चाइल्ड हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। तो वो उसने हमें लिस्ट शो करा दी। अब हमने उसके बाद चाइल्ड नंबर 3 को पिक करा तो उसमें हमें मिल गया पैराग्राफ। चाइल्ड नंबर 3 में मिल गया पैराग्राफ, टैग आ गया यहाँ पे कंसोल पे। अब हम इस पे इनर एचटीएमएल लगा सकते हैं। वो मैंने लगाया यहाँ पे, तो उसको चेंज हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसकी एचटीएमएल बस ये सिंपल सी है। एक डिव है, दूसरा डिव है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ है। मैंने पहले डिव पिक करा और उसके चाइल्ड नोड्स को मैं चेक कर रहा हूँ बारी बारी। उस डिव के चाइल्ड नोड्स को मैंने चेक किया कितने चाइल्ड से, फिर उसके अंदर से मैंने तीसरे चाइल्ड को टारगेट किया, उसके बाद उसकी इनर एचटीएमएल को चेंज कर दिया था। अरे में जीरो हो सकता है यूज, बिल्कुल हो सकता है। सवाल आया है शाजिका कि क्या अरे में हम हमेशा 1 2 3 लिखेंगे, जीरो नहीं लगा सकते? तो उसका जवाब है लगा सकते हैं भाई, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। हमारे पास, हमने फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट ही नहीं करना राइट नाउ। यहाँ पे जो है फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा जो है वो जस्ट लाइन ब्रेक था, तो उसको क्या चेंज करेंगे हम, इसलिए जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको यूज़ का। सुराका का सवाल क्या है? अच्छा जी, ज़बरदस्त। सुराका का जवाब बड़ा ज़बरदस्त है और शाजी का जवाब भी इसमें आ जाएगा अभी। देखें, पहले तो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक की वजह से चाइल्ड नोड्स बन रही है ना, इसकी आप टेंशन नहीं लें। क्यों टेंशन नहीं लें, इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको पहले वो बताता हूँ, फिर आपको पता लगेगा सोल्यूशन। कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि आपका कोड जो है वो बगैर लाइन ब्रेक के होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सही है भाई। अब चलाते हैं और देखते हैं क्या क्या गड़बड़ होती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए कोड हो सकता है ब्रेक हो जाए, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं अब दोबारा से इस कंसोल div 1 के चाइल्ड नोड्स को चेक करते हैं क्या क्या है। सही है भाई।
अब इसने सिर्फ इसने अभी भी 3 बनाए हैं। अब इसने स्पेस को बनाया है एक। अब इसने सिर्फ एक ही चाइल्ड बनाया है। ठीक है जी, उस चाइल्ड, एक ही चाइल्ड के अंदर सब आपके पास जो है सारी चीज़ें रखी हैं। सॉरी, एक ही चाइल्ड के अंदर सारी चीज़ें रखी हैं आपके पास। अगर मैं उस एक चाइल्ड को एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? इंडेक्स 0 लगा के। जो भी शादी का सवाल था वही जवाब है इसका, उसका जवाब है ये। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, आपने चाइल्ड एक ही था तो उसको एक्सेस कर लिया। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है लाइन ब्रेक के बगैर कोडिंग करें। ऐसे कोडिंग करा करो भाई आज से। ठीक है भाई, कैसा तरीका? अच्छा तरीका है, हो जाएगी ऐसे कोडिंग। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इससे भी मजेदार है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, बगैर लाइन ब्रेक के आप कोडिंग करेंगे। सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप का जो ओपनिंग टैग है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भले आप इसको यहाँ पे रख लें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जो है ओपनिंग या क्लोजिंग जो है वो यहीं पे हो जाएगा। क्लोज भले आप फिर इस तरह करें। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, लेकिन मैं चला के इसको देखता हूँ क्या मिस्टेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। मैंने मिस्टेक करी है इसमें। ठीक है, बुक में इसका सोल्यूशन बताया हुआ है, बुक को देख लेते हैं एक नज़र। ये तरीका बताया इन्होंने। अच्छा, ओपनिंग टैग को ऊपर नहीं लाएं, क्लोजिंग टैग को नीचे ले आए, यही कह रहे हैं इस तरीके से। सही है भाई, ये तो हो जाएगा। सही है, खूबसूरती आपके कोड में इंतहाई खूबसूरत हो जाएगा। तो अब इसको चला के देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, दोबारा से एक चाइल्ड आ रहा है आपके पास। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है कि आप पूरे कोड को एक लाइन में ही करें। दूसरा तरीका ये है कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो अगले ओपनिंग के साथ बगैर स्पेस और लाइन ब्रेक के रखें। ये दोनों ही तरीके कोडिंग करते हुए पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब नहीं करेंगे आप ऐसा, क्योंकि कोड आपको जो है खराब हो जाएगा, रीडेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, दोनों बुरे हैं, ये दोनों तरीके बुरे हैं। मैं आपको जैसे ये बता रहा था कि ये दोनों करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जंक आर्टिफैक्ट्स नहीं आए तो ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा, लेकिन आप इसकी फिक्र नहीं करें। क्यों नहीं करें? जब आपका कोड शिप होता है, जब आपका कोड प्रोडक्शन में जा रहा होता है, और आपका कोड हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपने प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है, तो जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे या टेस्टिंग कर रहे होगे तो आप जो है मुख्तलिफ अग्लीफाई और मिनीफाई कोड को करते हैं। अग्लीफाई क्या करेगा? आपके कोड के वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देगा। दो चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने नाम रखा वार यूज़र नेम, इतना बड़ा नाम रखा है और इसके अंदर कोई वैल्यू रखी है मैंने हेडर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अग्लीफाई क्या करेगा? इसको ए कर देगा हर जगह से जहाँ पे ये वेरिएबल यूज हुआ उससे। अच्छा, ये सिर्फ ह्यूमन सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर को ए से मतलब नहीं है। ये जो हमने यूजर नेम रखा है ये तो हमने ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए इसका नाम ये रखा है ना। कंप्यूटर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका नाम ए हो, बी हो, वन हो, टू हो, कुछ भी हो। ठीक है, अग्लीफाई ये करेगा सबसे पहले कि वेरिएबल के नाम वगैरह चेंज करके आपके कोड को इंतहाई छोटे से छोटा तरीन करेगा। सही है, कि वो बिल्कुल उसी तरह चले जैसे कि कंप्लीट कोड के साथ चल रहा था।
ठीक है। दूसरा मिनीफाई ये करेगा कि आपके एचटीएमएल वगैरह को जो है सेम लाइन में, आपकी जावास्क्रिप्ट को भी सेम लाइन में ले आएगा, लाइन ब्रेक में नहीं रखेगा, फॉर्मेटिंग खत्म कर देगा। ठीक है, ये दोनों काम होने के बाद आप जब शिप करेंगे अपने प्रोडक्ट, शिप मतलब ये कि डिप्लॉय करेंगे पब्लिक के लिए, तो ऑब्वियसली फिर जंक आर्टिफैक्ट्स खत्म हो जाएंगे आपके पास, इस तरह से चाइल्ड बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पहला केस। क्या केस है कि आपने पूरा कोड प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखा है, खुद लिखा है। दूसरा, आपने अब इसको शिप कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखा है आपने। ठीक है। अच्छा, इसके चांसेस बहुत कम है। मैंने अभी तक जो है प्योर जावास्क्रिप्ट में सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए तो कोडिंग करी है, आपको स्टूडेंट्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्योर जावास्क्रिप्ट में मैंने ऐप्स बनाई हैं। ठीक है, लेकिन क्लाइंट्स के लिए प्योर जावास्क्रिप्ट में काम नहीं होता। क्लाइंट्स के लिए आप कोई ना कोई फ्रेमवर्क या कोई टेक्नोलॉजी, कोई लेटेस्ट चीज इस तरह की यूज करते हैं, फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करते हैं आप। ठीक है, उसमें भी जावास्क्रिप्ट ही होती है, लेकिन उसका एक पूरा जो इन्वायरमेंट है वो उस फ्रेमवर्क के हवाले होता है जिसने वो फ्रेमवर्क बनाया है। मिसाल के तौर पे अगर हम रिएक्ट की बात करें, तो अगर फेसबुक ने बनाया है, तो जब उसका कोड शिप पूरा होता है, वो अगली फाइल, मिनी फाइल, जंक आर्टिफैक्ट, इन सारे चक्करों से आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही खत्म कर देता है। तो एज ऑफ नाउ, आज की वर्ल्ड में आपको जंक आर्टिफैक्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल कोड करें, और अगर आपको लग रहा है कि जंक आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से काम करें। मिसाल के तौर पे 0 पे जंक आर्टिफैक्ट है, तो आप चाइल्ड नंबर 1 को एक्सेस करें, चाइल्ड नंबर 1 एक्सेस करें आप। ठीक है। इसी तरह चाइल्ड नंबर 1 के बाद जो है, चाइल्ड नंबर 1 में मजीद 3 थे, जिसमें से मुझे सेकंड वाले को पिक करना है। सॉरी, ये तो दूसरा है, ये वाला था। चाइल्ड नंबर 1 में जो है 3 पैराग्राफ हैं, और बाकी बहुत सारे जंक आर्टिफैक्ट्स हैं। मुझे थर्ड को एक्सेस करना, तो मैं 3 मैंने एक्सेस किया था, और फिर उसको वर्क कर लिया। तो ये इसके, इसमें कोई और प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये एक और तरीका है अपने एलिमेंट्स को टारगेट करने का। क्या तरीका है? चाइल्ड नोट्स पे जाएंगे आप, उन चाइल्ड नोट्स को देखेंगे और उनसे आप एक्सेस करेंगे। सैयद साद हुसैन, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ है। इसमें डिक्शनरी का क्या काम है, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं सका हूँ। सैयद साद, राइट नाउ आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, पाइथन की बात आप इसमें क्यों कर रहे हैं? और दूसरा ये कि मैं आपका क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप अगर कंपेयर करके क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पा रहा। शाजी का क्या सवाल है? शाजी का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। शाजी पूछ रहे हैं हमें चाइल्ड नेम, क्लास नेम यूज़ करना चाहिए लाइक इस तरह से, या फिर हमें चाइल्ड नोट्स यूज़ करने चाहिए। देखें, आपको ना नॉर्मली आपकी पहली कोशिश ये होती है कि आप इसको यूज़ नहीं करें, चाइल्ड नोट्स को यूज़ नहीं करें। जाहिर सी बात है, आप जब प्रोग्राम लिख रहे होगे तो इतना बड़ा आपको बारी बारी करके जाना पड़ेगा चाइल्ड तक और एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ तो हमें डिफ से एक एलिमेंट मिल गया तो 3 दफ़ा है। अगर डॉक्यूमेंट से एक्सेस कर रहे होते हम, डॉक्यूमेंट और चाइल्ड नोट्स, तब तो और 4-5 लंबा होता। ठीक है। तो आप की नॉर्मल कोशिश ये नहीं होती। आप नॉर्मली आप इसी तरह एक्सेस करना चाह रहे होते हैं कि गेट एम बाय आईडी मिल जाए, टैग नेम मिल जाए, क्लास नेम मिल जाए। लेकिन पांच दफ़ा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, मजबूरी या ज़रूरत ऐसी होती है, जिसमें आपको आईडी या टैग नेम से काम होगा ही नहीं आपका, या क्लास नेम से होगा ही नहीं। वहाँ पे आपको चाइल्ड नोड्स ही यूज़ करने होते हैं, और हम इस तरह की एग्जांपल्स करेंगे। मैं आपसे करवाऊंगा और खुद भी करके आपको दिखाऊंगा। तो जब हम वो कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको मजीद इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको चाइल्ड नोट भी ऐड कर देता हूँ। एक और तरीका क्या है भाई, डॉट चाइल्ड नोट्स। ठीक है, ये अरे की तरह आपको ला के देगा, आपको अरे की तरह इसको एक्सेस करके यूज करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, बल्कि आपका जो क्वेश्चन है उसी से रेलेवेंट है। यहाँ पे मुझे सेकंड पी एक्सेस करना है इस वाले डिफ का। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करूंगा मैं इससे? एक तरीका तो ये है कि मैं पी से एक्सेस कर, सारे पी उठाऊं और फिर सेकंड को टारगेट कर दूं।
एक और तरीका ये है कि जब मेरे पास ऑलरेडी एक चीज़ पिक हुई हुई है तो इसके चाइल्ड नोड से पिक कर दूँ, ठीक है। तो आप तो मजबूरी हो जाती है, आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है फिर चाइल्ड नोड्स को यूज़ करने के अलावा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, चाइल्ड नोट्स के भी और भी काम है, अभी हम देखेंगे, आगे चला के अभी देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चाइल्ड नोट्स का एक्चुअल काम ये होगा, आपको जावास्क्रिप्ट पे जो ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी मदद से उसको आप चेक करना चाह रहे हैं कितने चाइल्ड नोड्स हैं, और फिर उनमें से चाइल्ड की मतलब क्या सीक्वेंस है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस तरह के काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को मजीद तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। हमने ये टॉपिक तो हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा जी, आपके पास जो चाइल्ड मिला है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, चलाता हूँ इसको। एचटीएमएल हमें सेकंड वाले पे जाना है, ये हमने कल देखा था। ये एचटीएमएल आ गई मेरे पास, मुझे इसके सॉरी इसके मजीद चाइल्ड नोट मुझे चेक करना है, और इसमें अभी मैं चेक कर लेता हूँ कौन से कितने चाइल्ड्स बन रहे हैं। हेड, टैग्स और बॉडी, मैं बॉडी मुझे एक्सेस करनी है तो मुझे लिखना होगा 012। ठीक है, ये मेरे पास एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब जब हम चाइल्ड्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, मैं बल्कि आगे मजीद आ जाता हूँ। बॉडी के अंदर मुझे चाहिए, बॉडी के चाइल्ड नोट्स आप दिखाओ। बॉडी के अंदर मुझे div1 5वां इंडेक्स पर रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे 5वां इंडेक्स चाहिए, div1 आ गया, सही है। अच्छा, हमने जो चाइल्ड की नोड एक्सेस करी है, अगर हमें ये चेक करना हो कि वो कोई टैग है या जंक आर्टिफैक्ट्स या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे या कोई ब्राउन बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है नोड टाइप, ठीक है। नोड टाइप में आपको या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। चलिए, मैंने कहाँ पे कर बताया है इसके बारे में, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आ जाए, इन्होंने इसको टारगेट किया, अभी हम ये वाली एग्जांपल भी करके देखते हैं। 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, ठीक है। अगर आपका टैग है तो उसमें आपको वो आपको लिखा हुआ आएगा 1, अगर टेक्स्ट है या जंक आर्टिफैक्ट्स है तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 3। मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट, या मैं यहाँ तक इसको अगर मैं एक वेरिएबल में रखूँ, ठीक है। और इस कंसोल में मैं लिख रहा हूँ div1 डॉट नोड टाइप, ठीक है। हमने कंसोल ऑलरेडी कराया हुआ है, कंसोल में हमारे पास आ रहा है एक एलिमेंट बना हुआ है, तो जब एलिमेंट होगा तो नोड टाइप हमें मिलेगी 1, ठीक है। तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ 1 लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं दोनों कंसोल करा लेता हूँ, इसको भी करा लेता हूँ, सॉरी। 1 आ गई, ठीक है। अगर मैं इसके चाइल्ड नोट्स को चेक करना चाहूँ, चाइल्ड नोट्स पहला वाला है जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो पहले वाले की यानी कि 0 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसकी नोट टाइप चेक करते हैं, ये आनी चाहिए 3। 3 आ गई, ठीक है।
तो आप देखो इस प्रॉपर्टी की मदद से जब आप, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे, मैं अगर आपको यहाँ पे दोबारा पिछले एग्जांपल में आते हैं, ये थी हमारी एग्जांपल। आपके पास div 1 आ गया है पूरा का पूरा, उसकी चाइल्ड नोड्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है। और उसके div 2 एक्सेस कर लिया आपने। div 2 के जितने पैराग्राफ हैं उन सबको आपने रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे आप? अगर आप div 2 के चाइल्ड्स को चेक करेंगे, डॉट चाइल्ड नोड्स, तो वो तो लिखा हुआ आ जाएगा, क्या कहते हैं उसमें, तो जंक आर्टिफैक्ट्स भी आ जाएंगे। तो आपको सबको तो चेंज नहीं करना, आपको तो सिर्फ पी वालों को चेंज करना है। अच्छा, टैग नेम से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी मैं केस आपको बता रहा हूँ, नोट टाइप का यूज करके हम दिखा रहे हैं। टैग नेम से बिल्कुल कर सकते हैं हम, आईडी और क्लास से भी कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ अभी हम ये केस ये है हमारे पास कि मेरे पास एक नोड की एक लिस्ट है इस तरीके से, ठीक है, जिसके मुझे सारे पैराग्राफ को चेंज करना, बाकियों को चेंज नहीं करना, सिर्फ पैराग्राफ के इनर एचटीएमएल को चेंज करना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इसको लूप लगाया फॉर var I is equal to 0, I should be less than, जितने भी इसके चाइल्ड नोड्स हैं उसकी लेंथ जितनी है उतना i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लूप करेगा हर चाइल्ड के ऊपर, जितने हैं 6 बन रहे हैं, 7 लेंथ है लेकिन 6 चाइल्ड हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इन सब पे लूपिंग करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अच्छा, एक बहुत बड़ा बन रहा है, मैं इसको एक छोटा करने के लिए एक वेरिएबल में रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको मैं सही, इसको कंसोल पे करा के देख लेते हैं, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। थोड़ी देर के लिए लूप कमेंट कर रहा हूँ और कंसोल करा के देखते हैं। ठीक है, सही है, मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो div 2 है इसकी जो करंट आइट्रेशन चल रही होगी, इसकी नोड टाइप अगर 1 है तो इसका मतलब उस पर इनर एचटीएमएल लग सकता है, और अगर 3 है तो उसका मतलब है कि वो जंक आर्टिफैक्ट्स है। सब पे लूपिंग लगेगी, सबका नोड टाइप चेक होगा। यहाँ पे अगर हम आए, नोड टाइप यहाँ लिखा हुआ है, नोड टाइप क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, जंक आर्टिफैक्ट है, ठीक है, टेक्स्ट में आ रहा है। पी पे अगर आप आए, पी के अंदर क्या है, पी के अंदर नोड टाइप हमारे पास है 1, 1 में इनर एचटीएमएल लग सकता है, यहाँ पे ही आ रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इनर एचटीएमएल को चेंज करना है। तो मैंने कहा कि अगर नोड टाइप 1 हो तो आप क्या करो, उस div के इनर एचटीएमएल को एक्सेस करो और उसके इनर एचटीएमएल को आप कर दो न्यू टेक्स्ट और कॉन्केट करा दो आई, पता लग जाएगा कि कौन सी आइट्रेशन पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। न्यू टेक्स्ट 1 3 5, 2 और 4 क्यों नहीं है, क्लास आप बताएंगे 2 और 4 क्यों नहीं है, और 0 भी नहीं आया। आइट्रेशन तो 0 से स्टार्ट हुई होगी ना। इसलिए नहीं आया क्योंकि 0 2 और 4th और 5th इंडेक्स पे जो है जंक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, इसलिए उनके नंबर यहाँ शो नहीं होगा। उस पर उसने जब नोट टाइप चेक करी तो नोट टाइप 1 नहीं थी बल्कि 3 थी, तो इसलिए उसने कुछ नहीं किया उस पर। जब नोट टाइप जो है 3 जिसको 1 मिली तब इसने चेक किया, ठीक है। तो नोट टाइप का आपको यूज केस आपको समझ में आया होगा क्या है। तो क्वेश्चन है नोट टाइप के हवाले से। ज़ारा का सवाल है चीज पैरा चेंज हुए हैं, तो पैरा ही चेंज किया है ना हमने। हमने पैराग्राफ के अंदर के इनर एचटीएमएल को चेंज कर दिया है। div 2 की चाइल्ड्स में हमने पैराग्राफ के अंदर के इनर एचटीएमएल को चेंज किया है। मैं आपका क्वेश्चन नहीं, अच्छा जवाब दिया, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नोट टाइप समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़े, बुक की एग्जांपल कर लेंगे।
नोट टाइप 3 जंक आर्टिफैक्ट्स या टेक्स्ट कंटेंट में आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस लूप को कमेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सारे चाइल्ड है, मैं इसके चाइल्ड 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, और अगेन इसके चाइल्ड नोट्स को अब एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये भी टेक्स्ट ही लिखा हुआ आ रहा है। इसकी अगर मैं नोट टाइप चेक करूंगा ना, 0 पे जाओ और डॉट नोट टाइप चेक करो, तो ये भी मुझे 0 ही, सॉरी 3 ला के देगा। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट नोट जो बन रही है या जंक आर्टिफैक्ट बन रहे हैं, उसका आपको जो वैल्यू नोट टाइप मिलेगा वो 3 मिलेगी। सिर्फ जंक आर्टिफैक्ट्स के लिए नहीं है ये। ठीक है, अब्दुल राफे का सवाल है कि नोट टाइप का काम होता है या नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, फिर हम पढ़ क्यों रहे। अगर कमेंट का चाइल्ड बनेगा तो फिर वो उसमें आएगा। नॉर्मली उसका चाइल्ड जो है एक ही जो जंक आर्टिफैक्ट्स बन रहा है उसी में शो करा देता है। तैमूर, आपका सवाल मैं नहीं समझा। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, बुक के एग्जाम्पल अब हम देखने वाले हैं। अच्छा, बुक में इन्होंने कहा है कि आपके पास हमारी तरह का एक पैराग्राफ है, लेकिन उसमें से इन्होंने सिर्फ सेकंड वाले को चेंज किया है। ठीक है, और नोट टाइप की मदद से इन्होंने सारा काम किया है। तो मुझे इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। इसी कोड को मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, इसी को देख लेते हैं एक दफ़ा और इसी में वर्किंग कर रहे हैं। पहला कोड ये है कि हमें सारे पैराग्राफ चेंज करने हैं। ठीक है, दूसरा जो मैं वर्किंग करूँगा ये होगा ओनली फॉर सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और चेंजिंग ऑल पैरा। अच्छा तैमूर, जंक आर्टिफैक्ट्स जो है ना उसको आप क्यों हटाना चाहोगे। आप नहीं, जंक आर्टिफैक्ट्स आप यूँ समझ लो उसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है। इनर एचटीएमएल उस पर नहीं लगेगा, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। जंक आर्टिफैक्ट्स पे इनर एचटीएमएल नहीं लगेगा, लेकिन उस पर आप छेड़छाड़ नहीं करते। उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, उस पर कोई काम नहीं है आपका। चेंज ऑल पैरास, ठीक है, चेंज सेकंड पैरा। ठीक है, अच्छा सेकंड पैरा को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो भी आइट्रेशन चल रही है, इन्होंने सबसे पहले कंडीशन चेक करी है, बिल्कुल इसी तरह। नोट टाइप अगर 1 है, अच्छा मैं एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और बता दूं आपको, चलें वो भी थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे नोट टाइप से इसको पता लग जाएगा कि 1 है। ठीक है जी, फॉर पी काउंटर 0। स्टार्टिंग जब लूप की होगी तो 0 से होगा। जब पहला एलिमेंट मिलेगा तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि पी में एक ऐड कर दो। ठीक है, और ये लूपिंग इसी तरह चलती रहेगी। जब पी की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, सेकंड पैरा मिल चुका है, सेकंड पैरा पे आ चुका है कोड। ठीक है, तो उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो। मैंने क्या किया है, मैं इस कोड को रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है, उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है 0। मैंने क्या है, जब लूपिंग हो रही होगी इस पूरे तमाम चाइल्ड्स के ऊपर, मैं इसको कमेंट करके अगर कंसोल करा दूं ताकि आप देख सको। हाँ जी, मैंने कहा जब इन सब पे लूपिंग हो रही होगी, पहले ये इसको चेक करेगा 0, इसको मिलेगी नोट टाइप 1 मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। नोट टाइप इसको 3 मिलेगी, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। पी काउंटर इसको 2 नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करेगा, पी काउंटर 0 है। दूसरे चाइल्ड पे आएगा, दूसरे में इसको मिलेगा नोट टाइप 1 मिल जाएगी। सबसे पहला काम जो ये करेगा, पी में एक ऐड कर देगा। उसके बाद चेक करेगा पी की वैल्यू 2 है क्या, पी की वैल्यू 2 नहीं होगी, बल्कि पी की वैल्यू क्या मिलेगी, इसे 1 मिलेगी, तो ये वाला काम नहीं करेगा।
तीसरी आइटरेशन में ये टेक्स्ट इसको चेक करेगा। जब इसको चेक करेगा नोट टाइप इसको अगेन 3 मिलेगी और ये इसको 1 मिलेगा, तो इसको ये वर्किंग नहीं करेगा और इसको ये एक ऐड कर देगा। सॉरी, इसको भी ऐड नहीं करेगा बल्कि। फिर जब अगेन एक आइटरेशन चलेगी ये वाली, यानी थर्ड इंडेक्स पे जब आएगा उसमें इसको नोट टाइप अगेन 1 मिलेगी। पी काउंटर पहले जो 1 था उसमें एक ऐड कर देगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस जगह पे चेक करेगा, इसको 2 मिल जाएगा और उसका ये टेक्स्ट चेंज कर देगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही टेक्स्ट चेंज कर दो, हमें मजीद आइटरेशन नहीं चलानी, तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप को खत्म कर देता है, मजीद आइटरेशन चलने नहीं देता। आपको काम हो गया, वहीं पे लूप रोकते हैं। चलाते हैं इसको। इसने हमारे पास सिर्फ सेकंड पैराग्राफ को चेंज किया है, ठीक है, बाकियों को चेंज नहीं किया। क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर हुई है? लूप सेम है, पैराग्राफ वगैरह भी सेम सेम है, सिर्फ मैंने उसके अंदर जो इफ की कंडीशंस हैं उसको अलग अलग किया, यूज किया है और अलग अलग काम करवा। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। या बहुत ज़्यादा हो गया तो बता दें, मैं थोड़ा इसको स्लो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। चलें ठीक है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, उस टास्क को आपने भी करना है। ठीक है, बहुत आसान सा टास्क दे रहा हूँ मैं। हम्म, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, ये आपके पास है। ये आप इसको आप चाहें तो लिख लें जिस तरीके से भी। ठीक है, आप सिर्फ चाइल्ड नोड यूज करेंगे, ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, ना गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ना कुछ और। सिर्फ और सिर्फ आप जो है चाइल्ड नोड्स यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चाइल्ड नोड को यूज करते हुए आपने ये वाला हेलो चेंज करना है। स्टार्ट कीजिए। टास्क समझ आ गया होगा आप लोगों को? नहीं आया तो पूछ लीजिए। मैंने टास्क ये दिया है, ये जो फर्स्ट लाइन नंबर 67 वाला पैराग्राफ है, इसको आप अपने पास बना लें, अपने बॉडी के अंदर रख लें। हेड हेड बॉडी पूरा बना लें स्ट्रक्चर, उसके अंदर बॉडी में ये पैराग्राफ इस तरह बना लें, उसमें ये एंकर टैग होना चाहिए। आपने इस एंकर और इस एंकर टैग के साथ पैराग्राफ भी होना चाहिए। आपको उसका हेलो जो है उसको रिप्लेस करना है किसी टैग से। स्टार्ट कीजिए।
जी आप लोगों ने ये होपफुली कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? आसान सा था ये वाला टास्क। आसान था या मुश्किल था? अच्छा जी, आपके सामने ये लाइन नंबर 84 पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, ये आपके सामने। आपने इसमें एक जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, उसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? स्टार्ट कीजिए, करें आप अपने पास। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि ये कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये जिस तरह EM लिखा हुआ है, जिस तरह ये P का टैग है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, डायरेक्ट एक टेक्स्ट है। तो अगर ये डायरेक्ट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर इनर HTML नहीं चल सकता, ठीक है? तो ये इनर HTML से तो ये वाला चाइल्ड एक्सेस करके आप नहीं कर सकते। तो अपनी अकल लगा के आपने खुद से करने की कोशिश करें, गलत करें सही करें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ट्राई करें इसको। आपने इस एक्सक्लेमेशन को चेंज करना है, फुल स्टॉप से रिप्लेस करना है। अच्छा जी, शायान का एक ज़बरदस्त सवाल है। क्या हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से जब हमने एलिमेंट पिक किया है तो क्या हम उस पे चाइल्ड नोड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाइल्ड नेम जो है ये आप लगा सॉरी चाइल्ड नोड जो है ये आप लगाते किस पे हैं? ठीक है, आप लगाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। अगर आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लगा रहे हैं, सही है, टैग नेम से आपको मिलनी है पूरी अरे। तो अरे के ऊपर तो चाइल्ड नोड नहीं चलेगा। हाँ, आप उस अरे के किसी चाइल्ड को 0 या 1 या कोई इंडेक्स लगा के एक्सेस कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक एलिमेंट।
उस एलिमेंट पे आप चाइल्ड नोड लगा सकते हैं, उस एलिमेंट पे फिर आप इनर एचटीएमएल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट मिल चुका है तो उस पर आप चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाली चेंज जो मैंने आपको कहा था ये आपने कर ली है या नहीं करी है? मैं जावास्क्रिप्ट मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने डॉक्यूमेंट के चाइल्ड नोट्स यहाँ पे पिक किए थे काफ़ी सारे, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। देखते हैं कि कौन से चाइल्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। बॉडी आया है, बॉडी के चाइल्ड नोट्स को चेक करते हैं। इसमें हमें चाहिए इंडेक्स नंबर 7। ठीक है, इंडेक्स नंबर 7 में हमें इसके भी चाइल्ड नोट्स चाहिए। चाइल्ड नोट्स आ गए, चाइल्ड नंबर 3 पे हमें चेंजेस करनी है, यानी कि इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 पे हमें ये मिल चुका है, जो चाइल्ड हमें चाहिए वो मिल गया। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये हटा के आपको इसकी प्रॉपर्टी चेक करवा रहा हूँ कि किस तरीके से शो होगी। चाइल्ड नंबर 2 को शो करवा रहा हूँ। चाइल्ड नंबर 2 पे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नोड नेम, नोड टाइप, नोड, ये सारे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की तरह शो है अगर आप और से देखें। ठीक है, आप इसको डॉट करके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की तरीके से इसकी जो नोड वैल्यू है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट पे वर्किंग करनी है तो आप नोड वैल्यू से चेंजेस कर सकते हैं। जो सवाल आया था ना जंक आर्टिफैक्ट्स को खत्म करना हो कैसे करेंगे, तो नोड वैल्यू से कर सकते हैं। नॉर्मली आप जंक आर्टिफैक्ट्स के ऊपर वर्किंग नहीं करते, हमें तो राइट नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क पे वर्किंग करनी है। हेलो, अच्छा मेरा इंटरनेट अगेन डिस्कनेक्ट हुआ था, मेरी आवाज़ आप लोगों को भी आ रही है? तो जी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं ये बात कर रहा था ये ऑब्जेक्ट की तरह शो हो रहा है, तो आपको जब जंक आर्टिफैक्ट्स पे काम करना होता है तो आप नोड वैल्यू को टारगेट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें जंक आर्टिफैक्ट्स को नहीं टारगेट करना बल्कि नॉर्मल टेक्स्ट जो एक्सक्लेमेशन मार के उसको टारगेट करना है, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 को। तो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके अंदर जो नोड वैल्यू है उसको हम चेंज कर रहे हैं इक्वल के साथ। मैं कंसोल को हटा रहा हूँ, सिर्फ डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, एक्सक्लेमेशन चेंज हो जाएगा, डॉट से हो जाना चाहिए। ठीक है, डॉट से ये रिप्लेस हो गया। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये नोड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? नोड वैल्यू समझ आ गया। अच्छा मैं आपको मजीद दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूँ भाई। दोबारा बताने के लिए देखिए, आपको समझना क्या है, आपको ये देखना है कि जिस चाइल्ड को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, किन किन चीज़ों को आप उसके एक्सेस कर सकते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको मिलता है, और उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले। ये मेरे पास सारे चाइल्ड्स की लिस्ट आ गई, मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 यहाँ पे शो हो रहा है। हर चाइल्ड जिसको भी मैं ओपन करूँगा उससे रेलेवेंट जो चाइल्ड्स हैं वो मुझे यहाँ शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये अगर पैराग्राफ है तो इसके अंदर मुझे मिलेगा इनर एचटीएमएल मिलना चाहिए, रहा इनर एचटीएमएल इसका। ठीक है, और इसमें नोट टाइप भी इसमें यहाँ पे होगा, नोट टाइप भी शो हो रही होगा। ठीक है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की तरह वो हम एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं टेक्स्ट मैंने ओपन किया तो टेक्स्ट में इसने बताया था नोड वैल्यू, नोड वैल्यू उस वक्त यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ रहा था, अब तो चेंज हो गया है।
तो एक्सक्लेमेशन को मैंने जो है रिप्लेस कर दिया है डॉट से। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ मज़ीद अच्छा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ आप मज़ीद यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर नोड टाइप आपने यूज़ कर लिया है, नोड वैल्यू यूज़ कर लिया है। एक और प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, वो है नोड नेम। फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नोड नेम। नोड नेम आपको क्या ला के देगा? नोड नेम आपको आपके चाइल्ड का जो भी आपका एलिमेंट है उसका नाम ला के देगा। फॉर एग्जाम्पल ये EM है ना, तो ये EM का नाम ला के देगा। अच्छा, ला के कैपिटल में देगा हमेशा। EM दोनों ही कैपिटल में होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और जो हमने कोड लिखा है, मैं इसके इंडेक्स नंबर 1 को अगर एक्सेस करूँ तो मुझे यहाँ पे एम्फेसिस मिल गया। इसके मैं नोड नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, नोड नेम। ठीक है, तो नोड नेम में यहाँ पे कैपिटल में EM लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, EM का मतलब है इस जो एम्फेसिस का टैग है। अगर मुझे P एक्सेस करना है, मुझे चेक करना है पैराग्राफ होगा अगर, तो फिर क्या शो होगा? मैं पैराग्राफ को एक्सेस कर लेता हूँ। पहले तो पैराग्राफ मिल रहा है मुझे, पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसके अगर नोड नेम को चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा कैपिटल P। ठीक है, तो अगर आपको आप चाइल्ड नोट से सिर्फ ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे इमेजेस हैं उनको गिन के बता दो, मिसाल कह रहा हूँ मैं जस्ट आपको। ठीक है, या एक खास पैराग्राफ है उसके अंदर कितने इमेजेस हैं, ठीक है, या इस तरीके का कोई काम करवाना चाह रहे हैं आप, तो आप नोड नेम से चेक करवा सकते हैं उस एलिमेंट का नाम क्या है। एक डिव है, उस डिव के अंदर 5 एलिमेंट हैं, 2 इमेजेस हैं और 3 पैराग्राफ हैं। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो जो इमेजेस हैं उसके सोर्स को चेंज कर, मिसाल के रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके चाइल्ड नोड्स पे लूप लगाएंगे वन बाय वन, जैसे अभी आपको यहाँ पे शो हो रहे थे। लूप लगाते हुए आप उनको नोड नेम से चेक करेंगे, नोड नेम में क्या लिखा हुआ है। अब आपको इमेज चेक करनी है, तो इमेज के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, आप मुझे बताएं, चैट पे बताएं मुझे, इमेज पे के लिए क्या लिखा हुआ आएगा? इमेज के लिए ये लिखा हुआ आएगा, सही कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ इमेज के लिए या गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ, इमेज स्मॉल में नहीं लिखा हुआ आएगा बल्कि कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, टैग के नाम आपको जो नोड नेम से मिलेंगे ना, वो मिलेंगे हमेशा कैपिटल में। अच्छा, अगर आपने जंक आर्टिफैक्ट्स या टेक्स्ट नोड है तो उस पर आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें अपने पिछले एग्जांपल में, मैं इसको हटाऊंगा, चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके नोड नेम की बात करेंगे तब तो हमें कैपिटल एम लिखा हुआ EM लिखा हुआ दिख जाएगा। सॉरी, नोड नेम में कैपिटल EM लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं जंक आर्टिफैक्ट्स या नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर आऊंगा तो वो मुझे क्या कहते हैं, टेक्स्ट इस तरह यही लिखा हुआ दिखाएगा कि टेक्स्ट है जैसे। ठीक है, तो ये होपफुली आपको नोड नेम की एग्जांपल समझ आई होगी। नोड नेम समझ आ गया भाई आप लोगों को क्या करता है? आपको ये चेक करना है कि किसी चाइल्ड का नाम क्या है, पैराग्राफ है, एम्फेसिस है, बोल्ड है, या हेडिंग है, H1 है, H2 है, तो वो आप नोड नेम से चेक कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो पूछ लीजिए। टैग नेम कह लें आप, लेकिन यहाँ पे टैग नेम जो है ये कैपिटल में लाके आपको देगा। जी बिल्कुल शो होगा साथ में मुनीब, आपका जो क्वेश्चन है। सही, साथ सर्च इंजन में इसका क्या यूज होगा, मैं आपका सवाल नहीं समझा। शायन आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये जिसको नहीं समझा, नोड वैल्यूज नोड के अंदर की वैल्यू चेंज करता है, क्या मतलब है? नोड वैल्यू पे आप जब आपको टेक्स्ट पे डायरेक्ट वर्किंग करनी हो तो आप उस टेक्स्ट के जंक आर्टिफैक्ट्स को एक्सेस करते हैं, या उस टेक्स्ट की नोड को एक्सेस करते हैं, उस पर नोड वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ये काम होता है इससे। ठीक है,
अच्छा, मैं आप लोगों को बिल्कुल असाइनमेंट बना के शेयर कर दूँगा। आप लोगों ने उन टास्क को कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले सबमिट करना होगा। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा काफ़ी कुछ, ठीक है? किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम फिर क्लास आज की एंड करेंगे। ठीक है तैमूर, मैं स्टॉप वॉच भी बना दूँगा। मुझे एक-एक दफ़ा आप लोग जो व्हाट्सएप का ग्रुप है स्टैक लर्नर का, उस पे भी रिमाइंड करवा दीजिएगा। मैं वैसे मुझे याद रहा तो मैं भी कर दूँगा, ठीक है? थैंक यू, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।